Study here. My name is Rida Rahman. Your name is Rida Rahman. क्या करते हो आप मदरसे में, क्या पढ़ते हो? दीनी तालीम दीनी तालीम। और स्कूल भी जाते हो आप? 3rd क्लास से। 3rd क्लास में हो? किस स्कूल जाते हो आप? MCD। MCD। कितने साल के हो आप? क्या उम्र है आपकी? 8। तो ये बताओ, आप स्कूल भी जाते हो और फिर मदरसा भी आते हो, ऐसा क्यों? मन करता है या मम्मी पापा बोलते हैं? मन करता है। मन करता है। अच्छा लगता है यहाँ पे आना? यहाँ क्या पढ़ाते हैं? दीनी तालीम। दीनी तालीम में क्या पढ़ाते हैं? नबी के नाम, नबी की पैदाइश और नबी के वालिद माजिद की उम्र, ये सब। अच्छा, तो फिर यहाँ कितने दिन से आ रहे हो? 1 साल। और स्कूल में क्या पढ़ते हो? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। किस क्लास में? 3rd में? 3rd क्लास में। 3rd क्लास में। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं तो बनना चाहती हूँ टीचर। टीचर। मदरसे में या स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में क्यों? अच्छा लगता है बच्चे को पढ़ाना। अच्छा लगता है, तो बच्चे को तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। क्या पढ़ना पसंद है? उर्दू। उर्दू। कुछ पढ़ के बताओ हमें। हिफ्ज़ सूरा कुरान करीम की किसी भी सूरा को याद करने को हिफ्ज़ सूरा कहते हैं। ताबुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनश सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, आमीन। अब जो आपने पढ़ा इसका मुझे हिंदी में तर्जुमा बताओ, क्या है इसका मतलब? क्योंकि अभी ये जो है अव्वल क्लास है और ये छोटे बच्चों की जैसे कि प्राइमरी क्लासेस होती हैं, तो ये जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं पंजुम के बाद ये अरबी ग्रामर सीखते हैं तब तर्जुमा बताया जाता है। या फिर कुछ बच्चे जैसे शौकीन होते हैं दीनियात सीखने के या इस्लाम से मुतालिक उनके दिल में जज्बा होता है कि हम इसका तर्जुमा याद करें, हम इसका मतलब याद करें, तो वो कर सकते हैं। कई लोग यही कहते हैं कि मदरसे में दीनी तालीम जो दी जाती है उससे बच्चे, मुस्लिम बच्चे कट्टर हो जाते हैं, हिंदू धर्म या दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना सीखने लगते हैं। देखिए हमारा इस्लाम इतना, बस जो मजहब को हमारे समझ गया वो ये बात कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। ये मजहब तो इतना अच्छा और इतना पाकीज़ा है कि जिसने इस मजहब को सीख लिया, समझ लिया। असल में हमसे कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर हम कुरान करीम का तर्जुमा हमें मालूम हो कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है ना, और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को जानें, समझें, तो कोई भी शख्स, मैं कहती हूँ मुसलमान क्या, कोई भी गैर मुस्लिम भी अगर हमारे मजहब को का मुताला करता है तो वो ये कह ही नहीं सकता कि हम किसी, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है कि किसी भी इंसान का झूठा भी पाक है। ये तो हम अपने दिल से नफरतें करने लगते हैं। स्कूल में जाते हैं तो बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म। तो मदरसे की भी क्या ये यूनिफॉर्म है कि यहाँ जो बच्चे आएंगे वो कुर्ते, लड़के मतलब जो बच्चे आएंगे वो लड़के जो आएंगे वो कुर्ता पजामा और टोपी में आएंगे, और जो बच्चियाँ आएंगी ये हिजाब में और बुर्खे में आएंगी? जी, इसकी वजह ये है कि हमारा जो मजहब है वो ये सिखाता है, वो ये बतलाता है कि हमारा एक लिबास होना चाहिए। हम जो है अंधी तकलीफ नहीं करना चाहता। आप देख रहे हैं कि चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम लड़की हो, वो अगर बेपर्दा फिरेगी, आधा आधा जिस्म अपना दिखाएगी, तो हम लोगों की नजरें उस पर गलत पड़ती हैं। तो इस्लाम जो है उसने जो है औरत को जो है कीमती चीज़ बताया। अब जो कीमती चीज़ होती है तो उसको तो छुपा कर ही रखा जाता है ना। लड़कियां तो कहती है माई लाइफ माई चॉइस, मेरी सोच है, क्योंकि उन्होंने दीन सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उसको हम क्या कह सकते हैं। जिसने सीख लिया, मैं कह रही हूँ ना, वो तो पर्दा के बगैर उसे चैन ही नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सानिया मिर्जा का उदाहरण देते हैं, वो मुस्लिम है लेकिन वो टेनिस खेलती है, वो ड्रेस में याद करते हैं। तो आप यही बात कह रहे हैं, आप सानिया मिर्जा को मैं क्या जानूं, वो उनकी चॉइस है, उनका दिल है। जो पूरा पक्का ईमान वाला हो जाता है वो तो कभी बेपर्दा रहेगा ही नहीं। नहीं, कुछ पेशे ऐसे हैं, कुछ खेल ऐसे हैं जहाँ पे वो उसको उसमें नहीं कर सकते, तब क्या करें? वो उनकी मजबूरी हो जाती है।